बीबी, बीबी, तुम्हें क्या हो गया? इतना तेज बुखार कैसे आ गया? हेलो, एम्बुलेंस? बीबी, मुझे मत डराओ। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है सब मेरी गलती है। पहले मैं गांव में ही डूबा रहता था। तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। मुझे क्षमा करो। मैंने XUN से सब साफ साफ बोल दिया है। अब आगे से उससे कोई मुलाकात नहीं होगी। इतना कुछ हो जाने के बाद। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे सर से मिला है। माफ कीजिए, सब जा चुके हैं। लाइट भी बंद हो गई। जरा देखिए, अभी कितने बज गए हैं। ओवर टाइम होता भी तो अब तक कब का खत्म हो गया होता। सच में कोई नहीं है? जी, अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको CCTV फुटेज दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। धन्यवाद। बीबी, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूँ। इतनी रात को तुम ओवरटाइम कर रहे हो? मैं बस अभी निकल रहा हूँ। तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। मैं रखता हूँ। बीवी का फोन था क्या? वो टूर से वापस आ गई है। अब क्या करेंगे? पता नहीं बिजली कब आएगी। तो ओवरटाइम ही करता रहा ना। सॉरी यार, तुम्हें अपनी बीवी से झूठ बोलना पड़ा। घर जाकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्या दिक्कत होगी? उसे तो आदत है मेरे ओवरटाइम की। अच्छा, तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलता हूँ। फाइटिंग गेम आता है तुम्हें? आता है, चलो यही खेलते हैं। कॉकरोच कहाँ है? वो टेबल के नीचे है। चला गया। तुम झूठ बोल रही हो। इतने बड़े आदमी हो, एक कॉकरोच से डरते हो? मुझे नहीं पता, तुम उसे भगाओ, जल्दी करो। सच में चला गया। पीछे मुड़कर देख लो। देखा? मैंने झूठ नहीं बोला ना। ज़ेंग ली फैंग, तुमने मुझे धोखा दिया। सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बहाना मत बनाओ। बस हम इस पल को यादगार बना लें, ठीक है? तुम अक्सर दुकान पर मुझसे मिलने आया करो। मैं उसी में बहुत खुश हूँ। बिजली आ गई, मैं चलता हूँ। तुम कल रात कहाँ थे? कल मैं कंपनी में ओवरटाइम कर रहा था। देर हो गई तो वहीं सो गया। कल रात मैं तुम्हारी कंपनी गई थी तुमसे मिलने। तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम अभी आंखें खोलकर झूठ बोल रही हो जेंग लिफांग। तुम झूठ बोलना जानती ही नहीं हो। मुझे सच सच बताओ। कल रात तुम गई कहाँ थी? कंपनी के पहले चरण की पिच में हम प्रतिद्वंद्वी कंपनी से हार गए। इस साल कंपनी का प्रदर्शन खराब है। शायद घाटा हो जाए। इसलिए मेरा मूड खराब था और मैं बार में पीने चला गया। सोचा नहीं था कि इतना नशा हो जाएगा। और बार में ही सो गया। अब तक सोता रहा। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें लेने आ जाती।
तुम अभी अभी टूर से लौटी हो, मुझे डर था कि तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा देना बेहतर समझा। मैं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? इतने बेवकूफ कैसे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बता सकते? झूठ बोलकर मुझे गुस्सा दिलाना जरूरी था। माफ करना, मैंने उस वक्त इतना नहीं सोचा। छोड़ो, जल्दी से कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो। ये काठ का उल्लू कंप्यूटर में तेज होने का क्या फायदा? सोचता कितना बेवकूफों जैसा है। लिफांग, लंच का टाइम हो गया। चलो साथ में खाना खाते हैं। नहीं यार, मुझे एक बहुत जरूरी प्रोग्राम लिखना है। मेरे पास खाने का टाइम नहीं है। लो, मैं कुछ अच्छा खाना ले आती हूँ, साथ में खाएंगे। नहीं चाहिए, तुम बेवजह परेशान मत हो, मुझे सच में भूख नहीं है। अभी रहने दो, मैं काम में व्यस्त हूँ। मुझे यकीन नहीं कि खाने का भी वक्त नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये क्या चक्कर है? यहाँ आकर भी बस फोन चला रहा है। मेरे साथ खाना नहीं खाना, अकेले आकर खा रहा है। तुम यहाँ कैसे? तुम आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें वक्त नहीं है। और खुद यहाँ अकेले खाने चला आया। मेरा कोड अटक गया था, सोचा घूमकर दिमाग हल्का कर लूं। शायद कुछ नया सूझ जाए, इसलिए प्लान बदल दिया। प्लान बदल दिया? तो मुझे दोबारा खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्या पता तुमने खाया या नहीं। ये तो बस एक ऑफिस वाला खाना है, इतना बवाल क्यों कर रही हो? बड़ी सफाई दे रहे हो, सच में ऐसा ही है? नहीं तो और क्या होगा। लो तुम्हारा खाना, तुम क्या खाना चाहोगी? गुस्से से ही पेट भर गया, अब नहीं खाना। पब्लिक प्लेस है, क्या तुम नखरे दिखाना बंद करोगी? सच सच बताओ, तुमने यहाँ किसे खाने पर बुलाया है? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है तो देख लो, अब कौन आता है। तुम नहीं खा रही तो मैं खुद खा लेता हूँ। वेटर, जी सर। जी बताइए। मुझे भी इन्हीं जैसा एक कॉम्बो दीजिए। माफ कीजिए, ये कॉम्बो खत्म हो गया है। कुछ और लेंगे? रहने दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तुम कितने बचकाने हो, कभी खाना है कभी नहीं खाना। सोचते हो पैसे से लोगों को इधर उधर भगा सकते हो, खुद को दूसरों से ऊपर समझते हो। आज तुम्हें क्या हो गया है? मैंने किसी को कहाँ भगाया? जब से मैं टूर से लौटा हूँ। मुझे लगता है मैं जो भी बोलूं गलत है, जो भी करूं गलत है। आखिर मुझसे क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। मैं भी तुमसे यही पूछूं, आखिर तुम्हें किस बात का शक है? मैं अकेला ही तो खाना खा रहा था, तुमने देखा ही है। यहाँ और कौन आता? तुम्हारी पत्नी इतनी गुस्सैल है। बेचारे तुम। बोलो, मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अचानक इतनी सजधज क्यों? सजना धजना बुरा है क्या? तुम्हारी इज्जत के लिए ही तो कर रही हूँ। मैंने बस ऐसे ही कुछ कहा, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? अगर मेरा सजना तुम्हें पसंद नहीं तो मैं ऐसे ही पहन लूंगी। सीधी बात क्यों नहीं करते? मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मेरी बात को तोड़ मरोड़ क्यों रही हो? अगर वो मतलब नहीं था तो ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे दो बातें मजाक में भी नहीं कर सकती।
किसका फोन है? उठा क्यों नहीं रहे? तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हारी पत्नी पास में है? तो तुम मेरे पीछे पीछे बोलो। क्या? बस मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ। बॉस टैंग, अगले हफ्ते मिलना तय हुआ था ना? बॉस टैंग, अगले हफ्ते मिलना तय हुआ था ना? आज दोपहर मेरी पत्नी की चाची का जन्मदिन है। दोपहर में लंच है। मुझसे बात करना चाहते हो? मैं पूछकर बताता हूँ। ठीक है, जल्दी पूछो। बॉस टैंग मुझसे बिजनेस की बात करना चाहते हैं। चलेगा। आज ही क्यों? वीकेंड है, क्या किसी और दिन रख सकते हैं? जियांपिंग ने मुझसे कहा था कि इस गेस्ट का अच्छे से ख्याल रखूं, अगर बदला तो डर है। छोड़ो, जल्दी से बात खत्म करो और जल्दी से रेस्टोरेंट आकर मुझसे मिलो। ठीक है, समझ गया। तो पक्का थोड़ी देर में मिलते हैं। ये बहुत सधी हुई है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रही। तुम तो में हो ना? अब तुम्हें सेल्स का काम भी करना पड़ रहा है। ग्राहक की मांग बदलती है कि मैं खुद जाऊं और सीधे क्लाइंट की बात समझ लूं। ये बात तो सही है। बात को आगे पीछे करने में उसका मतलब ही बदल जाता है। हाँ ना, गलती हो जाए तो बहुत झंझट हो जाती है। तो फिर तुम अपना काम अच्छे से करना, पक्का बहुत आगे जाओगे। बिजनेस की कोई भी बात समझ ना आए तो मेरे भैया से पूछ लेना। मेरे भैया बिजनेस के मास्टर हैं। ठीक है, समझ गया। तो मैं चलता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मैं अपनी बीवी के साथ हूं, और फिर भी मुझे फोन करके बुला रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। याद आ रही है तो भी तुम्हें होश में रहना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बीवी की आंखों के सामने शरारत करना बहुत मजेदार है? मजेदार? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मैडम जी। तो फिर तुम वापस चले जाओ ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दिल का दौरा पड़े। बड़ी मुश्किल से तो निकला हूं। पागल ही होगा जो वापस जाकर खुद फंसेगा। मतलब तुम मेरे साथ रहोगे? तुम ही बताओ। आज छुट्टी है, मुझे घुमाने ले चलो ना। तुम कहां जाना चाहती हो? हम सोचती हूँ मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी दी है, मुझे बेचना मत। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, बॉस टैंग। देखो, तुम्हें फोटो कैसी आई? बहुत अच्छी आई है। असल में मॉडल ही खूबसूरत है, इसलिए हर एंगल से अच्छी आती है। लेकिन अकेले फोटो खींचना बहुत बोरिंग लगता है। चलो ना, हम दोनों एक साथ एक सेल्फी लें। नहीं, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। मुझे लगता है तुम्हें हिम्मत ही नहीं है। मुझे किस बात की हिम्मत नहीं होगी? बीवी से डरते हो ना, इसीलिए। किसने कहा? तो फिर साबित करो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। लेते हैं, मुझे किसका डर है? चलो। देखा, मैंने कहा था ना मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। कितनी बुरी आई है। अरे नहीं, बहुत अच्छी आई है। मुझे फोटो भेजो। गाड़ी में बैठकर भेज दूंगा। देखो, वहाँ फोटो खींची है। मैं तुम्हारी 2-4 और फोटो खींच देता हूँ। वाह, 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 मुझे फोटो खींचना है। चलो चलो। यहाँ अच्छा, ठीक है। चलो चलो, थोड़ा साइड होके। तुम उस चट्टान पर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी 2-4 और फोटो खींचता हूँ। ध्यान रखना। हो गया। थोड़ा और पीछे खड़ी हो। जाओ। जल्दी से हाथ दो। जल्दी ऊपर आओ। ली फैंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वापस जाकर क्या बताऊंगी? हेयर ड्रायर तुम्हारे पास है। आओ, मेरी मदद करो। दो मुझे, मेरे बाल खोलने में मदद करो, जल्दी। जल्दी करो। फिर वो कंघी लेकर जहाँ बाल उलझे हैं वहां से सुलझा दो बस। हल्के हाथ से करो।
माफ करना। हाँ, ऐसे नहीं। मुझे दो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हें ऐसे करना है। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? क्या पीना चाहोगी? कॉफी के साथ मिठाई फ्री मिलती है क्या? ये कूपन तुमने नहीं खरीदे ना? क्या कूपन सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो खरीदे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो तुम्हें कौन सी कॉफी चाहिए? मेरे पति जो पीते हैं मैं वही पीऊंगी। हमारी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। पता नहीं आपके पति कौन है? मेरे पति ने तुम्हारी दुकान से इतने सारे कूपन खरीदे हैं, तो वो जरूर यहाँ के पक्के ग्राहक होंगे। तुम्हें पता नहीं होगा क्या? क्या वो तुरंत असर दिखाने वाले साहब है? ठीक है, 1 मिनट रुकिए। जियांपिंग, क्या बात है? तुम आजकल क्या चक्कर चला रहे हो? वो बॉस टैंग कौन है? सच कहूं तो मैं उस डिनर पर जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए काम का बहाना बना दिया बस। मेरी माँ के जन्मदिन पर भी तुम्हें खाना नहीं खाना जाना? मैं वहां जाकर करूंगा क्या? और क्या भी तो बातचीत में शामिल नहीं हो पाता। बस किनारे बैठकर झूठी मुस्कान देनी पड़ती है, और अगर कुछ गलत बोल दिया तो फिर बीबी से सुनना पड़ता है। मुझे सच बताओ, तुम्हारा और बीबी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? कुछ नहीं है। पति पत्नी में छोटी मोटी बहस होती रहती है। तुम फिजूल की चिंता मत करो। बीबी के साथ गलत मत करना। तुम्हारी ये बात ही गलत है। तुमने ये कैसे मान लिया कि गलती मेरी ही है? वो बहुत सीधी सादी लड़की है, हर बात को हल्के में लेती है, लेकिन जब उसे कुछ गड़बड़ लगने लगे तो समझो मामला गंभीर है। क्या तुम्हारा बाहर कोई चक्कर चल रहा है? तुम क्या क्या सोच रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी और बीबी की तो बस आदतें नहीं मिलती। इतने लंबे समय से साथ रह रहे हैं तो बस छोटी मोटी अनबन हो जाती है, बस इतना ही। चलो, मीटिंग है, चलते हैं। रुको, जब तुम ऑपरेशन के लिए अंदर जाओगी, मैं जरा कैवन को देख कर आती हूँ, फिर लौटकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी लौट आना, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फैलोपियन ट्यूब खोलने की सर्जरी असल में बहुत छोटी होती है। आखिर और लोग आराम से बच्चे क्यों पैदा कर लेते हैं, और सिर्फ मुझे ही चाकू के नीचे जाना पड़ता है। तुम इतनी निराश मत हो, थोड़ा सकारात्मक सोचो। देखो, इतने लोग ऑपरेशन करवाते हैं, फिर भी शायद बच्चा न हो पाए, लेकिन तुम ऑपरेशन के बाद दोबारा माँ बन सकती हो। तुम्हें कहना आसान है, छोटा ऑपरेशन है ना, तो खुद करवा लो। मैं तो सिर्फ तुम्हें दिलासा दे रही थी। रीहान कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? छोड़ो यार, पहले से तय हुआ था। उसने फिर काम का बहाना बना लिया और मेरे साथ नहीं आया। शायद सच में व्यस्त होगा। व्यस्तता की भी एक हद होती है। मैं उसके बच्चे के लिए ये सब कर रही हूँ। आगे चलकर बच्चा ज़ेंग परिवार का कहलाएगा, येन परिवार का नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। बाद में मैं जियांपिंग से कहूंगी कि उसकी अच्छी तरह खबर ले। शायद वो दोनों मिले हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? जियांपिंग तुम्हारा अपना भाई है, चाहे जो हो जाए उसे तुम्हारा ही साथ लेना चाहिए। मत भूलो, मेरा भाई भी एक मर्द ही है। कहावत है ना, भाई हाथ पैर जैसे होते हैं और औरतें कपड़ों जैसी। कपड़े गंदे हो तो फेंक दो, बस। हम जैसे कपड़े खो जाए तो इससे बेहतर कहाँ मिलेंगे? और सुनो, अगर हम औरतें मिल जाएं, तो क्या मर्दों को काबू नहीं कर सकती? मिस येन बीबी, कृपया मेरे साथ आइए। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
कैसी हो? ठीक हो? ध्यान से, धीरे धीरे। क्या हुआ? थोड़ा लेट जाओगी? डॉक्टर, क्या हालत है? पहले जो दाहिनी फेलोपियन ट्यूब बुरी तरह ब्लॉक थी, वो अब खुल गई है। अभी आराम करो और निगरानी में रहो। अगर कोई तकलीफ नहीं होगी तो घर जा सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर। आपने बहुत मेहनत की। बच्चा चाहना सच में कितना मुश्किल है। चाहना तो मुश्किल है ही, ना चाह पाना भी कम मुश्किल नहीं। ये मर्द समझते क्यों नहीं? हम औरतों का दर्द। ये लीफेंग भी हद कर रहा है। मैं फोन करके उसे खूब सुनाती हूँ। वैंकिंग वैंकिंग। रुको रुको, मत करो। सच में दर्द हो रहा है। बीबी का ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन के बाद तकलीफ तो होती ही है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिल को ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। मतलब? लीफेंग आया ही नहीं, बीबी अकेली गई थी। ये तो बहुत गलत बात है। शादी से पहले रानी, शादी के बाद बेगानी। ये आदमी भी नाकाबिल है। लीफेंग, कोई बड़ा डेटा प्रोजेक्ट प्रपोज करना था। तुम यहाँ कैसे? किंग दीदी, क्या हुआ? पैकेट मिला? मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ। भैया को पता चला कि कोई महिला कर्मचारी से होने वाली है, तो वो तुरंत उसे बचाने चले गए। कौन सी महिला कर्मचारी? वही जो डेटा प्रोजेक्ट की डायरेक्टर है। लोगों को बचाना तो फायर ब्रिगेड का काम है। केविन क्यों गया? अजीब बात है। जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए उसमें आगे रहते हैं। हर मर्द ऐसा नहीं होता। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तुम तो करने और ना करने वाले दोनों काम लपक लेते हो। कौन है? और कौन हो सकता है? मत उठाओ, मूड खराब हो जाएगा। ठीक है। फिर से आ गया? बंद कर दो फोन। नहीं कर सकती। आजकल हम बड़े डेटा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट से संपर्क बनाए रखना है। मुझे कुछ नहीं पता, आज तुम सिर्फ मेरी हो। कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जल्दी बंद करो, जल्दी 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 करो। अच्छा, आओ। पियो पियो, लो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। क्षमा करें। नहीं, 5507। 08। नहीं, आ गए। आओ, ध्यान से। सीढ़ियां हैं, संभल के। पति जी, बिस्तर यहां है। बहुत चक्कर आ रहा है। बेबी, इतनी रात को अभी तक सोई क्यों नहीं? भैया, तुम कहाँ हो? घर पर ही तो हूँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें भी पता है इतनी रात को सोना चाहिए? तो फिर देखो, क्या हो गया? ज्यादा है क्या? तो, नहीं है। अभी तक उसका कहीं पता नहीं है। अब तक कोई नहीं आया। नहीं, वो कुछ मुलाकातें तो जरूरी होती है ना। मतलब नहीं, क्या उसने ज्यादा पी ली और कहीं सो गया? लीफेंग पहले कभी शराब नहीं पीता था। वो कोई जिंदगी वाला काम करता नहीं। तुम उसे इतनी सारी मुलाकातें क्यों देते हो? ठीक है, मैं समझ गई। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि उसे कम काम दूं।
ठीक है? अच्छा, मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ, ठीक है? फोन करके उसे जल्दी घर आने के लिए कहती हूँ। करने की जरूरत नहीं, मैंने किया था, उसने उठाया भी नहीं। फोन बंद है। तो क्या बैटरी खत्म हो गई? नामुमकिन। ली फैंग हमेशा पावर बैंक साथ रखता है, बैटरी खत्म हो ही नहीं सकती। पता नहीं वो क्या कर रहा है। तुम जल्दी सो जाओ, मैं कल ऑफिस जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है, बाय। मैं सच में तुमसे विनती करती हूँ, इस बार मुझे माफ कर दो। जब मैं झुकेगन से शादी कर लूंगी तो तुम जो चाहोगे मैं वो सब दे सकती हूँ। हुशाशा, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। जू केवेन तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, ये उम्मीद दिल से निकाल दे। कुछ मत बोलो, कल मेरे घर शिफ्ट हो जाना, बाकी कोई बात नहीं होगी। सब खत्म हो गया। मैंने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया, मैंने उसे हद से ज्यादा भड़का दिया। ये पैसे का मामला नहीं है। अगर मैंने प्रतिद्वंद्वी कंपनी छोड़ी तो मेरा करियर, मेरा प्यार सब बर्बाद हो जाएगा, सब आगे जाएगा। समझते हो, मैं उससे हार नहीं सकती। शुआन 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 शुआन, जल्दी उठो। तुम जा गई? हम यहाँ कैसे आ गए? कल रात हमने कुछ किया क्या? कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे कसकर पकड़े हुए थी, कितना भी छुड़ाओ छूट ही नहीं रही थी। हे भगवान, कहीं तुम अब मुकरना तो नहीं चाहती? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं जरूर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। बस मुझे अपने दिल में रखना। मैं कमीना हूं, इंसान नहीं हूं। मैंने इतने दिनों तक खुद को रोके रखा, लेकिन आखिरकार खुद पर काबू नहीं रख पाया। बस बंद करो, कुछ मत कहो, जल्दी घर जाओ। कपड़े बदल कर ऑफिस जाओ। तो मैं चलता हूं ऑफिस। अच्छा, मैं चलता हूं।
तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। क्या तुम बीमार हो? मैं फैलोपियन ट्यूब सर्जरी करवाने गई थी। तुम्हें ये भी याद नहीं रहा? माफ करना, माफ करना। इन दिनों मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। तुम्हारी सर्जरी कैसी रही? कल रात तुम कहाँ थे? मैं क्लाइंट के साथ डिनर पर था, बहुत पी ली, फिर सोना में ही रात गुजार दी। सिर्फ शराब की गंध नहीं, इत्र की खुशबू भी है। सच सच बताओ, आखिर माजरा क्या है? केटीवी में गाने लगे, क्लाइंट साथी संग आया, इत्र लग गया। शायद मुझ पर आ गई होगी खुशबू। मुझे जल्दी कपड़े बदलने हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पहले ऑफिस जा रहा हूँ। माफ कीजिए, देर हो गई। जारी रखो, जारी रखो। ठीक है, तो फिलहाल मीटिंग खत्म करते हैं, लंच के बाद जारी रखेंगे। दोपहर हो गई, अब कहां से आ रहे हो? मेरी नींद ही नहीं खुली। लीफेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हाल ही में बदल गए हो? बिल्कुल किसी और इंसान जैसे बन गए हो। मैं कहाँ बदला हूँ? आज सुबह बीवी ने मुझे फोन करके बताया कि तुम कल पूरी रात घर नहीं लौटे। कहाँ थे? हमारे घर का मामला है, वह तुमसे हमेशा शिकायत क्यों करती है? ये हमारा निजी मामला है। मैं अभी तुम्हारा भाई हूँ और बीवी मेरी बहन है। तुम दोनों की मुलाकात मैंने ही करवाई थी, है ना? मैं निजी जिंदगी को ऑफिस के काम में नहीं घसीटना चाहता। चूंकि तुम्हें पता है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। बाहर चाहे जितनी अय्याशी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर काम पर असर पड़ा तो याद रखना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ली फैंग, क्या करूं? मुझे एक फोटो मिली है, हम दोनों की साथ वाली। तुम्हें भी मिली? हाँ, अब क्या करें? अगर हमारा रिश्ता सबके सामने आ गया तो तुम्हारी पत्नी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पहले शांत हो जाओ। मेरी पत्नी को शायद अभी पता नहीं है। पता होता तो वह हंगामा कर चुकी होती। लेकिन किसी ने हमें फोटो भेज ही दी है ना, तो तुम्हारी पत्नी तक पहुंचना तो बस समय की बात है। अगर उसने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करें? पहले रोना बंद करो। सुनो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने आता हूँ। फिर आमने सामने बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है। जियांपिंग, लीफांग, आज रात साथ में खाना खाते हैं। मैं इन 2 दिनों से घर पर ही खा रहा हूँ। घर पर खा रहे हो तो क्या आज रात बाहर नहीं खा सकते? ठीक है, तो पक्का फिर। वैसे भी अकेले खाना बहुत बोरिंग लगता है मुझे। ठीक है, तुम्हारा इंतजार करूंगी। पुरानी वाली जगह। बेबे, आज जियांपिंग पार्टी दे रहा है। जो चाहो मंगा लो, उससे बिल्कुल मत हिचकिचाना। बेझिझक मंगाओ। मेरी भूख मर गई है। क्या हुआ? अब भी मुझसे नाराज हो?
मुझसे नाराज मत रहो, अगली बार पक्का हर मुश्किल हटाकर मैं साथ बताऊंगा, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुम अस्पताल नहीं चले? तुम मुझे जानते ही नहीं। तो और किस बात से नाराज हो? मैं कल बात करने लगी उस बात से। मैंने तुम्हें समझाया तो था ना। अब और क्या चाहिए तुम्हें? बार बार अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश मत करो। थकते नहीं हो? मैंने कौन सा झूठ बोला? क्या मतलब है तुम्हारा? पहली बार इसलिए चुप रही क्योंकि तुम पर भरोसा था। दूसरी बार इसलिए सह लिया क्योंकि मैं बेवकूफ थी। लेकिन तीसरी बार कभी नहीं होगी। क्या मतलब? तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? जेंग लिफांग, तुम्हारे बाहर कोई और औरत है। मान जाओ ना। क्या हुआ? अब बोलते क्यों नहीं? मुझे पहले से शक था कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है। क्या बॉस्तांग, क्या स्पावा? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम किसी और के साथ होटल भी गए, है ना? तुम्हें कैसे पता? चोरी करके मुंह साफ करना भी नहीं आता। मुझे सब पता चल जाता है। वाह, तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। तुम ये पूछना चाह रही हो, है ना? हाँ तो क्या, और नहीं तो क्या? बस मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अच्छा, जब ऐसा ही है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किसको डर लगता है? तलाक। बस करो बेबे, क्या बोल रही हो? ये दो शब्द ऐसे ही मुंह से नहीं निकाले जाते। लिया, देखो ना इसकी हालत। इसने हमारी शादी को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। तुम लोग चुप रहो, ठीक है? चुपचाप आराम से खाना खाओ। तुम भी सोचो, तुमने उससे शादी क्यों की थी और उसने तुमसे क्यों की थी? मुझे लगा था वो सीधा साधा है, पर तुम तो बड़े बेचैन निकले। तुम बस करो, ठीक है लिफांग। आओ, ऑर्डर करो। पहले खाना ऑर्डर करो। देखो क्या खाना है। मुझे नहीं खाना। बेबे, तुम हद कर रही हो। ये क्या कर रही हो? आराम से खाना खा रहे हैं। ये क्या नाटक है? तुम एक पत्नी हो, क्या तुम इतनी जिद्दी नहीं हो सकती? पत्नी इतनी जिद्दी होगी तो पति क्या करेगा? कितना भी अच्छा हो, एक दिन विद्रोह तो करेगा ही, समझी? उसे तुमसे सुकून नहीं मिलेगा तो वो बाहर ढूंढेगा। भैया, मैंने कितना बदलाव किया है। मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, फिर भी मैंने चुप रहकर सहा और आज सामने रखा। उसके बच्चे के लिए मैं अकेले अस्पताल गई और ऑपरेशन करवाया। और देखो इसका रवैया। गलती मानने की जरा भी भावना नहीं है। अभी तुमने देखा ना इसका रूप। गलती इसकी है और गुस्सा मुझसे ज्यादा दिखा रहा है। बस करो बेबे, मैंने सोचा था हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे और कई सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली अभी बात करने की। सबके सामने ये क्या कर रही हो? तुम्हें थोड़ा लिहाज करना चाहिए। बेबे, लिफांग आज उसी रास्ते पर है जिस पर मैं कभी चला था। तुम अभी कुछ भी कहो, वो नहीं सुनेगा। उसे थोड़ा वक्त दो, खुद ही सब समझ जाएगा, खुद ही सच्चाई जान लेगा। अभी तुम ऐसा कर रही हो, भरोसा करो तुम्हें वो नतीजा नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। इतनी समझदार लड़की हो, ये क्या कर रही हो? चलो खाना ऑर्डर करते हैं या फिर पैक करवा कर घर ले चलो। अब नहीं खाना? मेरा पैर। तुमने चोट पहुंचा दी। तुम ठीक तो हो? तुम मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हारी याद आ गई ना? तुम कब से मुझसे मिलने नहीं आए? क्या तुम मुझे दरवाजे के बाहर ही रोके रखोगे? लेकिन ये मेरा घर है, तुम ऐसे अचानक आ गई। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो तुम्हें भी मेरी याद आ रही है, बस डर लग रहा है ना? XUAN, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा कोई भविष्य नहीं है। तुम जाओ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना? मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लिखन पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब लग रहा है। पहले वो घर नहीं आता था, अब पूरे दिन ऑफिस भी नहीं जाता। आंखें खाली खाली, जैसे कहीं खोया खोया सा रहता है। क्या तुम्हें लगता है उसे कोई डिप्रेशन तो नहीं हो गया? आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? पिछली बार झगड़े के बाद से ही तो वो ऐसा हो गया है। बताओ, क्या मुझे उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए? मुझे लगता है तुम दोनों को खुलकर बात करनी चाहिए, वरना डॉक्टर के पास जाने से भी कुछ खास फायदा नहीं होगा। सच में? मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने भी मुझे पूरा सच नहीं बताया, इसलिए मैं भी तुम्हें और कोई सलाह नहीं दे सकती।
तुमसे कुछ भी छुपाना सच में नामुमकिन है। असल में मैं और ली फेंग काफी समय से अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सच में नहीं पता। अलग कमरों में सोना? ऐसा कैसे हो सकता है? पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है, लेकिन अलग कमरे में थोड़ी सोएंगे। ज्यादा दिन अलग रहने से रिश्तों में दूरी आ जाती है। उसने खुद गेस्ट रूम में सोने का फैसला किया, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। अब क्या मैं जाकर उससे भीख मांगू कि वापस आ जाओ? बीबी ने कोई गलती नहीं की है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे कभी हुई ही नहीं। किसी अच्छे इंसान के साथ नई जिंदगी शुरू करो। मुझे शुरू से पता था कि तुम्हारी पत्नी है, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पाई। मैं तो इसमें पूरी तरह डूब चुकी हूँ। अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मुझसे कैसे होगा? अगर हम ऐसे ही खींचते रहे तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं सच में तलाक नहीं ले सकता। मैंने तुमसे तलाक लेने को नहीं कहा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे मिलने आया करो। तुम उससे भीख नहीं मांग सकती, नहीं पति पत्नी से रूममेट बन सकती हो। उस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अगर हालत ठीक न लगे तो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं उसी की चिंता में तो तुमसे ये सब कह रही हूँ। ऑफिस ने मुझे क्लाइंट को कागजात देने भेजा था और मुझे घर भेज दिया। मैं सच में ये नहीं कर पा रही। जानते हो, इन दिनों मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। मैं अब सच में 2 नावों की सवारी नहीं करूंगा। ये तुम्हारे साथ भी गलत है और बीबी के साथ भी। तुम जाओ, अपनी खुशियां खुद ढूंढो। हम अपनी यादों को दिल की गहराइयों में ही दबा देते हैं, फिर कभी जिक्र नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मुझे भगाओ मत, प्लीज। जल्दी अंदर आओ। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा क्यों है? तबीयत खराब है? बुखार तो नहीं है? मुझे भूख लगी है। फ्रिज में सुबह का बनाया खाना रखा है, माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना। मुझे माइक्रोवेव का खाना नहीं खाना। तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। नहीं चाहिए। मुझे अभी सैंडविच खाना है। तुम बच्चों जैसी हो, जरा भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम्हें दिलाना नहीं है तो मैं खुद ले लूंगी। ठीक है, मैं ला देता हूँ। जाओ जल्दी, जाओ जाओ। मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत होना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, जल्दी जाओ। जाओ जल्दी, जल्दी जल्दी। तुम मुझसे मिलने जरूर आना। ध्यान रखना कोई देख न ले। सुनिए, इस कमरे की मिस टोंग कहाँ गई? वो ड्रिप लगवा कर जा चुकी है। धन्यवाद। आपका कॉल किया गया नंबर अभी बंद है।
वही बियर हाउस वाली वेट्रेस हो ना? क्या संयोग, मैं दोस्त से मिलने आई, तुम लोगे? मेरे पति को सैंडविच खाना है, उनके लिए चुनने आई हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा उन्हें कौन सा फ्लेवर पसंद आएगा, इसलिए उन्हें फोन करने वाली हूँ। अच्छा सुनो, ये वाला फ्लेवर बहुत लाजवाब है। पता नहीं मेरे पति को पसंद आएगा नहीं। तुम ट्राई करके देख सकती हो। तो मैं 2 ले लेती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना अगर बीबी को पता चलता तो फिर से तूफान आ जाता। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये फ्लेवर पसंद है? मैंने अभी बेकरी में उस बियर बार वाले वेटर को देखा था, उसी ने बताया। आ गए। सोचा था मीटिंग है, इतनी देर से क्यों आए? मूड ठीक नहीं था, बस ऐसे ही घूमने निकल गया। क्या हुआ? तुम्हें बताकर भी क्या फायदा, बेवजह टेंशन मत लो। चलो पहले खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। एक प्रोग्राम में दिक्कत आई है, मुझे उसके बारे में सोचना है। दिक्कत वही रहेगी, भागी नहीं जाएगी। पेट भर के खाओ, दिमाग तेज रहेगा, फिर बाद में देख लेना। मैंने कहा ना, भूख नहीं है। समझ में नहीं आता तुम्हें? मैं अभी बहुत परेशान हूं, मुझे अकेले रहने दो। तुम खुद खा लो। ये बहुत गलत बात है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। XUAN प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस तरह तुम और गहरे फंसते जाओगे। डर है कि तुम गलतियां करते रहोगे। दोस्त से बढ़कर किसी को तरजीह देने वाला। XUAN को कैसे बनाया जाता है? फर्जी से नहीं। उससे उलझने का कोई फायदा नहीं। XUAN, मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मुझे अभी पद से हटा दिया गया है। मेरे पास एक ही मौका है। पूरे बिग डेटा प्रोग्राम को बेहतर करना, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अगर बाद में बॉस छू को पता चला कि मैंने किसी और का प्रोग्राम चुराया है, तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं और सारा नुकसान मुझसे भरवा सकते हैं। क्या तुम देख सकते हो कि मेरी माँ की जमा पूंजी मेरी वजह से बर्बाद हो जाए? मैं वादा करता हूँ, अगर इस बार बच गया तो मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। और ज़ेंगलिफेंग वाली बात सिर्फ हम 3 लोगों को पता है। क्या तुम सच में नौकरी छोड़ दोगी? यह सच में आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर दोबारा वादा तोड़ा तो माफी नहीं। तुम निश्चिंत रहो, बस इस बार जैसे तैसे निकल जाए। तो मैं ज़ेंगलिफेंग को और परेशान नहीं करूंगा। प्लीज, तुम वही करना जो हमने अभी तय किया है। होशाशा, क्या XUAN वहां है? तुम्हें XUAN से बात करनी है तो मेरे फोन पर क्यों? उसका फोन बंद है, मुझे वो नहीं मिल रही, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ठीक है, मैं पूछती हूँ कि वो तुमसे बात करना चाहती है या नहीं। XUAN, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? लीफैंग, माफ करना, मुझे भी नहीं पता कि सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। पहले रोना बंद करो और मुझे जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? लीफैंग, मैं अभी बहुत डरी हुई हूँ। अगर पापा को पता चल गया कि मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। पहले तुम अपने आप को संभालो, तुम बस मेरा इंतजार करना। यहाँ का काम खत्म करके मैं तुम्हारे पास आती हूँ। उसने क्या कहा? उसने कहा कि काम खत्म करके मुझसे संपर्क करेगा। XUAN, थैंक यू। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। थैंक यू।
बीबी बीबी तुम इतनी सुबह सुबह ऑफिस जा रही हो? घर से फोन आया था, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे जाकर देखना होगा। तुम जियांपिंग से मेरी छुट्टी की बात कर देना। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, पहले मैं अकेले जाकर हालात देखती हूँ, फिर बताती हूँ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। हेलो। माँ, मैं बीबी बोल रही हूँ। लीफेंग कहाँ है? क्या लीफेंग घर पर है? क्या लीफेंग मुंबई में नहीं है? उसने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें देखने वापस आया है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? कितनी नीच हरकत है, ऑफिस में फोटो लगा दिए। उस औरत को ढूंढना ही होगा और अच्छे से सबक सिखाना होगा। उसे बताना होगा कि किसी और के पति को फंसाने का अंजाम क्या होता है। बस करो, थोड़ा कम बोलो। देख नहीं रहे कि बीबी कितनी दुखी है? अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मुझे तकलीफ होगी। सोचो, बीबी कितनी अच्छी पत्नी है और उस सेंगलीफैंग ने ऐसी हरकत कर डाली। उसका ज़मीर मर चुका है। तुम अभी से कोई नतीजा मत निकालो। पहले लीफैंग को ढूंढो, पूछताछ करो, फिर तय करो, ठीक है? अब पूछने वाली बात ही क्या है? फोटो झूठे कैसे हो सकते हैं? मैं बूढ़ा आदमी भी जानता हूँ कि फोटो एडिट हो सकते हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता? एडिट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। अगर लीफेंग ने बाहर रात नहीं बिताई होती तो उन्हें ये फोटो खींचने का मौका ही नहीं मिलता। मम्मी पापा, बीबी, क्या हुआ? लीफैंग का कुछ पता चला? उसका फोन लगातार बंद जा रहा है। हमारी कंपनी और बॉस लिव के ऑफिस दोनों जगह फोटो पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि सामने वाले ने लीफैंग को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली है। जियांपिंग, बताओ तो ये लीफैंग कहीं इस मामले के खुलने के डर से छिप तो नहीं गया? छिप कर वो जिंदगी भर तो नहीं छिप सकता। मैं उस औरत को जरूर ढूंढूंगी और दोनों का हाल देखूंगी। इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा रुको, पहले लीफैंग का पता चलने दो। हाँ हाँ, सुनो बीबी, रात का खाना यहीं खा लो, ज्यादा लोग होंगे तो मन अच्छा रहेगा। हाँ, रुक जाओ, साथ में खाते हैं। नहीं आंटी, मेरा मन नहीं है। मैं घर जाकर लीफेंग का इंतजार करूंगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये भी ना। इतनी जल्दी बंद कर दिया? प्रतिद्वंद्वी कंपनी के कर्मचारी शराब पीने आए थे, उन्हीं से सुना। लीफेंग को किसी औरत के साथ बिस्तर पर फोटो मिले हैं। पूरी कंपनी को पता चल गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने ही भेजे हैं। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर किसी ने पहचान लिया तो मेरी शादी कैसे होगी? तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने तो बस इतना देखा कि ज़ेंग लीफेंग के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम्हारी थोड़ी मदद कर दी। हो सकता है अब तुम अपने प्यारे ज़ेंग लीफेंग से शादी कर सको। तुम सिर्फ लीफेंग से बदला लेना चाहती हो ना? मुझे बहाना मत बनाओ। हाँ, मुझे उससे बदला लेना है। उसने मेरा प्रोग्राम ठीक क्यों नहीं किया? उसी की करनी की सजा। अब जो हो गया सो हो गया। तुमने लीफेंग को बर्बाद कर दिया। इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? ये मेरी जान बचाने की आखिरी कोशिश है। हो सकता है ये नतीजा हम दोनों के लिए फायदेमंद हो। अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। दूसरों की जान की तुम्हें कभी परवाह ही नहीं रही। तुम्हें सब पता चल गया। जियांपिंग ने फोन करके बताया। ट्रैवल एजेंसी गई तब पता चला तुमने छुट्टी ली है। इसलिए तुमसे मिलने चली आई। पहले ही पता होता तो शादी नहीं करती। कैसा भी मर्द क्यों न हो, एक सच्ची सहेली से बढ़कर नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम लीफेंग पिछले 2 साल से ठीक ठाक तो चल रहे थे ना? ठीक ठाक से क्या होता है? आखिर वो तो किसी और औरत के साथ सोया ना। शायद उसने पल भर में गलती कर दी।
जब उसे समझ आएगा वह लौट आएगा। तुम्हें कैसे पता कि यह सिर्फ पल भर की गलती है? क्या वह इन दिनों सुधर नहीं गया है? रोज समय पर घर तो आ रहा है ना? 2 दिन ठीक रहा, फिर फोटो आ गई। मेरे हिसाब से जिसने फोटो भेजी है वह जानबूझकर तुम दोनों के बीच फूट डालना चाहता है। तुम जितना उससे लड़ोगी झगड़ोगी वह उतना ही खुश होगा। बीबी, मैंने यह सब देखा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन बीबी इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें और मजबूत बनना होगा, टूटना नहीं। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। मैं मजबूत नहीं हूँ। मैंने बस सब समझ लिया है। मैं किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दूं? गलती ली फैंग ने की है, तुमने नहीं। तुम गुस्से में खुद को जलाए जा रही हो, क्यों? मेरी भी गलती है। मैंने खुद को बहुत समझदार समझा। तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मुझे ही लगता था कि वह बोरिंग है, भोला और बेअक्ल। वह जरूर परेशान हो गया होगा, तभी तो बाहर किसी और औरत के पास गया। मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मैं हमेशा उसे नीचा दिखाती थी। मैं उसे बेवकूफ कहती थी, बुद्धू कहती थी। उसे लगता होगा कि मेरी बातें सुन सुनकर वो तंग आ गया है। वो सच में बेवकूफ है। गलती मेरी है, सब मेरी है। मुझे बस अपनी इज्जत की पड़ी थी। उसकी भी इज्जत है। बीबी, आज इस हालत तक पहुंचने की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने ही अपना नुकसान किया। मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया। सिर्फ ऐसा करने से ही शाशा का दिल टूटेगा और वो पीछे हटेगी। वो तुम्हें और नहीं धमकाएगी। तेरा कर्ज मैं अगले जन्म में ही चुका पाऊंगी। मुझे तुझसे कोई कर्ज नहीं चुकाना। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कैसी गुजारिश? जो केविन को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे और शाशा के बारे में, वरना उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और वो सड़क पर आ जाएगी। शाशा तो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, फिर भी तुम उसी की तरफदारी क्यों कर रही हो? जब मैं सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी तब उसने मेरी मदद की थी, हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने हद पार कर दी। लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है। अगर तुम उसका दूसरा रूप देख लो तो तुम्हें भी उस पर दया आ जाएगी। मैं जानती हूँ तुम नहीं मानोगी, लेकिन इसे उसके एहसान का बदला समझ लो। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मान जाओ। ली फैंग। ली फैंग इन दिनों कहाँ गायब है? मैं इन 2 दिनों घर नहीं लौटा, किसी होटल में रुका रहा। मैं रोज पछताता हूँ। क्या पछताते हो? कोने में छुपकर पछताने से किसे दिखेगा? मुझे कोई समझ नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, बेबी के साथ भी गलत किया। माफ करना। ठीक है, बैठ जा। ली फैंग, इंसान से गलतियां होती हैं, मत बनो। जो किया उसका सामना करो। गलती की है तो मान लो, बस। और वैसे भी बेबी का दिल बहुत नरम है। तू उससे बार बार माफी मांग, वो माफ कर देगी। और सुन, अभी सबसे जरूरी चीज हमारे बिग डेटा प्रोजेक्ट की है। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मेरी पूरी जमा पूंजी, सब कुछ इसमें झोंक दिया है। हमें सिर्फ जीतना है, हार नहीं सकते। मैंने तेरा मैसेज देखा और सोचा कि अब चुप नहीं बैठ सकता। यही तो मेरा सच्चा यार है। अच्छा हुआ कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिल गया, वरना मैं सच में शर्म से मर जाता। इतना बड़ा बोझ मत ले, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। चल जल्दी काम शुरू करते हैं। अच्छा सुन, यहाँ पे एक काम में तेरी मदद चाहिए। बोल, क्या काम है? हर वक्त ऐसा मुंह लटका रहता है जैसे कड़वा करेला खा लिया हो। मैं कह रहा था कि उसे बाहर वाली औरत चाहिए। तुझसे मदद मांग रहा है। बेबी के पास जाने से बेहतर है तेरे पास आना। किस बारे में बात कर रहे हो? इतनी हंसी किस बात की? कुछ नहीं,
आज मौसम बहुत अच्छा है ना? बसंत आ रहा है, इसलिए मौसम सुहाना तो होगा ही। बातें बंद करो और ध्यान दो। गलत टाइप हुआ तो दोबारा करना पड़ेगा। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? बसंत आ रहा है, इसलिए जाहिर है अच्छा है। बातें बंद करो और ध्यान दो। गलत हुआ तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। जेंग लिफांग, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ। वांग किंग, बेई बेई, क्या तुम व्यस्त हो? क्या तुम्हें वनीला रेस्टोरेंट आने का समय है? क्या बात है? दरअसल मैं पब्लिशिंग हाउस संभालने वाली हूँ ना। काम को लेकर कुछ समस्याएं हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, सोचा तुमसे सलाह ले लूं। लेकिन अभी मेरे पास कुछ काम है। मेरा काम खत्म हो जाए, फिर मैं तुमसे मिलने आती हूँ, ठीक है? कितनी देर लगेगी? शायद शाम तक हो जाएगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। भैया, इतनी देर क्यों लगा दी? रास्ते में ट्रैफिक जाम था, माफ करना। कोई बात नहीं। आ गया, आ गया। मिल गया। ये क्या कर रही हो? ये तुम दोनों की सुलह के लिए था। कोई जरूरत नहीं। बेई बेई, बातें तो गुजर ही जाती हैं। हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास है। उसे एक मौका दो। अगर मैं तुम्हें माफ करूं, तो बताओ वो औरत कौन है? मैं कसम खाता हूँ कि अब पुरानी बातों से पूरी तरह नाता तोड़ लूंगा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। मुझे बोलना होगा। क्यों? अभी नहीं बोलना चाहते? तुम अभी उसे बचा रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में अभी कुछ है। बस भी करो बीबी, तुम क्यों अपना दिल जला रही हो? वो मान गया कि उससे गलती हुई, बस इतना काफी है। हाँ, उसे एक मौका तो दो। ऐसे समझो उसे एक बार बुखार हुआ था, अब उसकी इम्यूनिटी बन गई है। मुझसे नहीं होगा। अब उसे देखती हूँ तो सिर्फ घिनाती है। आगे से वो मुझे दिखे भी नहीं। बीबी, स्वागत है। तुम्हें क्या खाना है? मेरी भूख खत्म हो गई है। तो ऐसा करते हैं, वो वाला कॉम्बो जो पिछली बार तुम खाना चाहती थी, आज फिर आया है, एक बार और ले लो। मुझे नहीं खाना, मुझे शराब दो। कौन सी? कोई भी चलेगी। ठीक है। तुम वापस क्यों आए? उस चालाक औरत के पास क्यों नहीं सोते? कुछ कपड़े लेने आया हूँ। कुछ दिन होटल में रहूंगा। तुम कहाँ रहते हो? मुझसे कोई मतलब नहीं। माफ करना, वापस आकर तुम्हें गुस्सा दिला दिया। कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है। कल रात मैंने खुद टेस्ट किया। सुबह हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? बधाई हो, भगवान ने सच में तुम्हारी सुन ली। आज से तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए, समझी? किस्मत भी अजीब खेल खेलती है।
जब ली फैंग और मेरा रिश्ता अच्छा था, तब जाकर भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। अब जब हम तलाक के कगार पर हैं, तब बच्चा आने की खबर आई है। मैं समझती हूँ तुम क्या कह रही हो, मैं भी यह सब झेल चुकी हूँ। तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बीबी, यह बच्चा बड़ी मुश्किल से मिला है। और लीफिंग वैसे भी सीधा साधा इंसान है, बस एक पल के आवेग में गलती कर बैठा। अब उसे अपनी गलती का एहसास भी है। तुम उसे माफ कर दो ना। लेकिन जब भी उसके और उस औरत के बारे में सोचती हूँ, दिल का जख्म फिर हरा हो जाता है। तुम चिंता मत करो, अगर ली फैंग से मेरा तलाक हुआ भी, तो भी मैं यह बच्चा जरूर रखूंगी। आखिर यह बच्चा मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। मुझे पता है तुम अकेले बच्चा पाल सकती हो, लेकिन बीबी, क्या तुम्हारा दिल मानेगा कि बच्चा पैदा होते ही बाप के बिना रह जाए? सिंगल पेरेंट होने का दर्द सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता, मानसिक पीड़ा पैसों की कमी से कहीं ज्यादा गहरी होती है। ऐसा उसी और दूधों को ही ले लो, मेरे और जियानपिंग के बीच फंसे हुए हैं। उन्होंने अपना बचपन और खुशियां कितना खोया है। यह कमी हम चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दुखी रहे। इसलिए जब बच्चा आ ही गया है तो रिश्ता मत तोड़ो। ली फैंग ने अपनी गलती की सजा भुगत ली है, उसे एक मौका दे दो ना। पहले देखती हूँ उसका रवैया कैसा रहता है। हाँ, वैसे मेरे प्रेगनेंसी की बात किसी को मत बताना, खासकर ली फैंग को। क्यों? वह तो बच्चे का बाप है। मैं देखना चाहती हूँ कि वह सच्चे दिल से वापस आता है या नहीं। अगर सिर्फ बच्चे की वजह से साथ रहे, तो आगे चलकर फिर दोनों को दुख ही होगा। सच तो यह है कि ली फैंग ने कभी कोई हद पार नहीं की। यह सब हुशाशा की शरारत थी, उसने झूठा इल्जाम लगाया। अब जब तुम्हें सच पता चल गया है, तो क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? नहीं, मेरे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा है। भले ही उसने कोई चक्कर नहीं चलाया, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं गुस्सा क्यों न करूं? मैं उसे माफ कैसे कर दूं? यह कैसी बेवकूफी भरी बात है। अगर तुम उसे तलाक दे दोगी, तो क्या कंपनी के लोग तुम्हारा मजाक बनाना बंद कर देंगे? तुम्हें अभी उसके साथ रहना चाहिए और अच्छे से जिंदगी बितानी चाहिए, पहले से भी बेहतर जिंदगी। तभी कंपनी के लोग तुम्हारा मजाक बनाना बंद करेंगे। तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और ली फैंग के साथ पहले जैसा व्यवहार करूं। मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती। दिल से धोखा देना शरीर से धोखा देने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यही वह बात है जो मेरे दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। तो क्या तुम्हें सच में तलाक ही चाहिए? उसे माफ कर दो। आखिरकार वह आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। तो पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुमने सच में जियानपिंग भैया को दिल से माफ कर दिया? इतना समय बीत गया, अब क्या बाकी है माफ करने को? मैं ऊपरी तौर पर कही जाने वाली माफी की बात नहीं कर रही, मैं दिल की गहराई से की गई सच्ची माफी की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, जियानपिंग भैया आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। दूसरों को सलाह देना आसान है, पर खुद कर पाना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है ना? मैं अपनी ही बातों में उलझ गई हूँ। वांग किंग, मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए। शुक्रिया, तुमने सही वक्त पर सच कहा। मैं शाशा की रक्षा करूंगी। क्या शाशा ने तुम्हें परेशान नहीं किया? हमारा झगड़ा हो गया। किराया खत्म होते ही मैं वहां से निकल जाऊंगी। और बियर हाउस का क्या? खरीदार ढूंढ रही हूँ। अच्छी कीमत मिली तो बेच दूंगी। लीफेंग को ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बियर हाउस बेचकर मैं मुंबई छोड़ दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें हर खुशी मिले।
तुम्हें भी माफ करना तुम्हारे परिवार में परेशानी लाने के लिए। मैं और बीबी तुम्हें दुआ देते हैं कि तुम्हें अपनी खुशियां मिले। मिलेंगी, वादा रहा। वेटर, एक और बियर लाना। हेलो, क्या बीबी वहां है? बीबी जी छुट्टी पर है। आप कौन? मैं उनके पति हूं। ओ जेंग जी, चॉकलेट भेजने के लिए शुक्रिया, मगर अब आगे से कुछ और भेजा कीजिए। चॉकलेट खाकर मोटे हो जाते हैं। मतलब बीबी जी नहीं खाती, हम सब खा जाते हैं। अरे हाँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अगर बॉस ये मुझे ढूंढे तो कह देना मेरे मोबाइल पर बात कर ले। ठीक है। बीबी, बीबी, तुम्हें क्या हुआ? इतना तेज बुखार कैसे आ गया? हेलो, 120, एम्बुलेंस भेजिए। बीबी, मुझे मत डराओ। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, समझी? मुझे पता है, सब मेरी ही गलती है। मैं पहले काम में ही डूबा रहता था और तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करता रहा। मुझे क्षमा कर। मैंने जुआन से सब कुछ साफ साफ कह दिया है। अब आगे से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा प्यार हमेशा से सिर्फ तुमसे ही था। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। बीबी, जल्दी से आंखें खोलो ना। बस तुम होश में आ जाओ तो मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। सर, कृपया शांत रहें, मरीज को आराम करने दें। डॉक्टर, मेरी पत्नी, उसे कुछ गंभीर तो नहीं? ये सिर्फ फ्लू की वजह से बुखार है, असली वजह कुपोषण है। आप इन्हें अच्छे से खाना खिलाइए, इतना दुबला होना ठीक नहीं। जी, मुझे पता है। आजकल औरतें मोटी होने से डरती हैं, पर खुद न खाए। तो भी बच्चे को भूखा नहीं रख सकती ना। बच्चा? कैसा बच्चा? हाँ, आपकी पत्नी गर्भवती है, आपको नहीं पता? रिपोर्ट में प्रेग्नेंट लिखा है। एक पति होकर आपको इसकी भनक तक नहीं है। बेबी, तुम जाग गई? क्या अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद भी बच्चा पाल सकती हूँ। मैं बच्चे का इस्तेमाल करके तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। ये तो बहुत पुराना तरीका हो गया। तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया। मैंने और शुआन ने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हिम्मत है कहने की कि तुम उसके साथ डेट पर नहीं गए? हिम्मत है कहने की कि तुम दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सोए? क्या बिना शारीरिक संबंध बनाए धोखा नहीं होता? बीवी, गुस्सा मत हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने समय रहते खुद को संभाल लिया है। कम से कम कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ? मैंने तुमसे रिश्ता सुधारने के लिए कितनी कोशिशें की। मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रही थी। और तुम किसी और औरत के साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हो। मैं एक बेवकूफ की तरह यही सोच रही थी कि तुम्हें कैसे खुश रखूं। माफ कर दो, सच में माफ कर दो। मैं जानता हूं कि चाहे अब 10,000 बार भी माफी मांग लो, तुम्हारे दिल को जो चोट पहुंची है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मेरा भरोसा करो, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिल का जख्म भर सकूं। टूटा हुआ आईना जोड़ दी जाए तो दरारें रह जाती हैं। तुम उसे कैसे भरोगे? मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं कसम खाता हूं, अब मैं शुआन से कभी नहीं मिलूंगा।
मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? देखो, मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। बीवी, बीवी, मुझे एक और मौका दे दो, प्लीज। हम फिर से शुरुआत करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, सब कुछ अच्छा करूंगा। जाकर हमारे बच्चे को दिखाओ। मैं आगे से तुम्हें बहुत प्यार करूंगा।